2020 में दो क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा पूछे गए। पहला क्वेश्चन था क्या मुझे होटल मैनेजमेंट करना चाहिए इस सिचुएशन को देखते हुए। दूसरा, क्या मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ दूं या मैं कोई और जॉब पकड़ लूं। तो ये दो क्वेश्चन थे जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछे गए 2020 में। अगर मैं देखूं इन दोनों क्वेश्चन को सम अप करूं तो पूरी होटल इंडस्ट्री ही इसके अंदर आ जा रही है, जो लोग इसमें आना चाहते हैं और जो लोग ऑलरेडी इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे इन दो क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बताऊंगा, साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा 2020 में जो भी हमने गलतियाँ की हैं या उससे पहले जो भी हम लोग गलतियाँ कर रहे थे किस प्रकार से उनको अवॉइड करना है और इस इंडस्ट्री में ही रहकर अपने आप को साबित करना है। सबसे पहले मार्च तक सब कुछ ठीक था, अचानक से कोरोना आया तो सबकी एक तरीके से बोल सकते हैं बिजनेस डाउन होने लगा। तो मात्र मार्च से लेके दिसंबर में जो भी 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के बच्चे थे जो कि होटल मैनेजमेंट करने की सोच रहे थे, मात्र 7 या 8 महीने अगर आप या 9 महीने इसको बोल देंगे कि सिचुएशन देख के उन्होंने पूरा ये विश्वास कर लिया कि इस इंडस्ट्री में अब कुछ भी नहीं बचा है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम लोग बहुत ही कम समय में अपना जजमेंट दे देते हैं, हम लोग बहुत ही कम समय में किसी चीज़ के परिणाम पे पहुंच जाते हैं, उसके रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं और हम लोग ये नहीं देखते कि आज तक उस इंडस्ट्री ने क्या क्या किया है और कितने आप बोल सकते हैं कितने लोगों को रोज़गार दिया है। तो वहीं अगर मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा, सिर्फ छोटे छोटे पीरियड्स को देख के, छोटी छोटी समय को देख के आप लोग ये घबरा मत जाइए। टोटल यहाँ पे इस इंडस्ट्री में अभी जो लोग काम कर रहे हैं, अभी अगर उनकी खुद की अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो गई है, वो अभी भी अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप इस इंडस्ट्री में ज़रूर आइए और सिर्फ अपने आप को एक शेफ़ वाले तक सीमित मत रख दीजिए। जैसे कि मेरी हर वीडियोस में मेरा ये रहता है कि शेफ़ का मतलब सिर्फ एक शेफ़ नहीं होता है, सिर्फ एक खाना बनाने का मतलब नहीं होता। शेफ़ का मतलब होता है कि आप एक इंडस्ट्री को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा से एक्सप्लोर कर पाएँ। दूसरा क्वेश्चन था कि मैं इस इंडस्ट्री में हूं तो क्या मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ दूं। मेरे पास कई सारे ऐसे मैसेज आते हैं या कई सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत ही सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम कर रहे हैं, किसी 5 स्टार होटल के, किसी बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव शेफ हैं, जो कि अब नौकरी छोड़ के कोई इंश्योरेंस बेच रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, पर उनमें अभी तक इतने गट्स पैदा नहीं हुए जो कि ऑलरेडी इस इंडस्ट्री को इतना टाइम दे चुके हैं कि इस इंडस्ट्री में ही कुछ करें। अब वो अपना इतना सारा समय 10 साल, 15 साल, 20 साल ऑलरेडी इस इंडस्ट्री को दे चुके हैं और उसके बाद कुछ एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जो कि कंप्लीटली मैं कहूँगा बेवकूफ़ी होती है। बेवकूफ़ी से मतलब यही है कि जो हमने अपने जीवन का इतना सारा लंबा समय किसी को दे दिया है और अब हमें लग रहा है कि वहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता है। इसमें भी सिचुएशंस क्यों आती है मैं आपको वो भी बताऊँगा। हम लोग जब भी बात करते हैं कि भाई हम किसी के लिए जॉब करें, हम लोग कई साल तक किसी के लिए जॉब करते हैं, पर वहाँ पे कभी भी हम लोग अपनी काबिलियत पे यकीन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब हम लोग अपनी काबिलियत पर, अपने आप पे ही यकीन नहीं कर पाते हैं तो हम लोग जो करना चाहते हैं वो कभी भी नहीं कर पाते हैं। जॉब करना बहुत ही आसान होता है, आप सुबह जाइए शाम को आइए, आपका पूरा जीवन वैसे ही बीत जाएगा। पर जब आप खुद ही अपने आप को जान पाते हैं, आप खुद ही समझ पाते हैं कि भाई जो मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ, अगर मैं खुद के लिए कर पाऊँगा तो मैं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ पाऊँगा। आपके पास लाखों उदाहरण हैं, चाहे आप होटल इंडस्ट्री से ले लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री से आप ले सकते हैं। 2020 में हमने यही सारी गलतियां की थी, हमने अपने आप पे विश्वास नहीं रखा था और अपने आप पे विश्वास ना होने का कारण यही होता है कि हम इस इंडस्ट्री को छोड़ के जाते हैं। मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर तक एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो रही है मैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ अगर मैं अपने पर्सनल के बारे में बात करूँ। दूसरा, जो गलतियाँ हुई है वो हमें नहीं दोहराना है। सबसे पहले हमें यहाँ क्या काम करना है मैं आपको भी बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना खुद का एक ब्रांड डेवलप करना है। ब्रांड डेवलप करने से मतलब आप खुद भी एक प्रोडक्ट हो। जब आप कहीं पर जॉब करने जाते हो तब भी आप एक प्रोडक्ट ही होते हो। आप अपने आप को प्रस्तुत करते हो किसी के सामने और उन्हें बोलते हो कि भैया मैं इतनी तनख्वाह लूँगा और मैं आपके लिए काम करूँगा। तो सेम और इस डिजिटल एरा में 2021 में आप अपनी खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट कीजिए, अपना एक खुद का ब्रांड कीजिए। आप मेरी जर्नी देख सकते हैं 2019 से, जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। कोई भी मुश्किल और नामुमकिन बात नहीं है। दूसरा, यहाँ पे मैं बोलूँगा अपने पर्सनल डेवलपमेंट के साथ
अपने पर्सनल ब्रांड के साथ आपको कोई स्टार्टअप भी करना होगा, आप चाहे तो एक यूट्यूब चैनल का भी स्टार्टअप कर सकते हैं, वहाँ से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, फेसबुक पेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, या आप अपनी कोई भी सर्विसेज या अपनी छोटी सी एक वेबसाइट बना सकते हैं, वहाँ से एक शुरुआत ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि अचानक से आप इतना पैसा नहीं लगाना चाहेंगे, पर एटलीस्ट आप शुरुआत करेंगे तो आपके अंदर खुद ही एक तरीके से कॉन्फिडेंट आएगा जी कि मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ। जैसे कि मैंने अपना एक नया मर्चेंडाइजर शुरू करा है शेफ धीरज सिंह भंडारी के नाम से। मैं टी शर्ट्स लगा दूंगा, यहाँ पे आपको कुछ समय बाद नए नए और भी प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, इन्हें परचेज़ जरूर कीजिएगा। मेरे व्हाट्सअप का नंबर पे है, वहाँ पे आप इन्हें परचेज़ करने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंसिस्टेंट रहना है। हम लोग किसी भी चीज़ पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। हम लोग आज कुछ और सोचते हैं, कल कुछ और सोचने लग जाते हैं, और परसों तो हमसे भूल ही जाते हैं जो कि हमने 2 दिन पहले सोचा था। बिल्कुल सही बात है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। मेरी वीडियोस पे व्यू आए ना आए, मुझे कोई देखे ना देखे, मैं लगभग 600 वीडियोस बना चुका हूँ, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मैं बहुत ही अच्छा यूट्यूब पे भी कर रहा हूँ, और अपने यहाँ पे मैंने एक तरीके से पर्सनल ब्रांड बना लिया है। मेरी फ़ोटोज़ को देख के आप बोल सकते हैं, मेरी जब भी मैं थंबनेल बनाता हूँ यूट्यूब की वीडियो में, अपने ही फ़ोटो का मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही एक पर्सनल ब्रांड यहाँ पे बन चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी एक पर्सनल ब्रांड खुद बन जाएं। उसके बाद है कि आपको हमेशा एक सिंगल सोर्स पे भरोसा नहीं करना है। हम लोग हमेशा जॉब पे भरोसा कर लेते हैं, या उसके बाद हम लोग ऐसे सोर्सेज पे भरोसा करते हैं जो कि हमारे फील्ड के नहीं होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जो भी होटल इंडस्ट्री में है, यहीं पे एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए कि आप यहाँ से मैक्सिमम चीज़ें क्या कर सकते हो। पहले हम लोग ओडिसीज़ में जाते थे, वहाँ से पैसा मिलता था, पर अब डिजिटली इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, आपको सिर्फ एक्सप्लोर करना है और ढूंढना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। कई सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं, आप लोगों के लिए मेन्यूज़ बना सकते हैं, उनकी पार्टीज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके। आप जस्ट एक बार कोशिश कीजिएगा। आपकी एक्सपर्ट की एडवाइस के लिए भी यहाँ पे इवन आप लोगों को पैसे दिए जाते हैं। इवन मैं कई सारी चीज़ें करता हूँ, ये सारी चीज़ें, तो आप लोग भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने स्किल्स को हमेशा सुधारते रहना है। स्किल से मेरा मतलब है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी आपको लगता है अच्छी नहीं है, आपको उस पर काम करना है। आपको अपने बोलने की कला को सुधारना है, अपने आप को प्रेजेंट करने की कला को सुधारना है, किस तरीके से आपको लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने, आपकी बातों को समझे, इन सब चीज़ों पे आपको काम करना है। आपकी चाहे क्रिटिकल थिंकिंग होगी, टाइम मैनेजमेंट हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे लास्ट में मैं यहाँ बोलूँगा कि आपको टेक फ्रेंडली बनना है। 2021 से अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलोगे, आप पीछे रह जाओगे। जो भी शेफ़ लोग अभी तक काम कर रहे थे, उन्होंने कभी भी टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लिया, तो वो पीछे रह गए। जिन्होंने भी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, वो बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। उदाहरण बहुत सारे मैं दे सकता हूँ यहाँ पर। तो आपको भी यही सारी चीज़ें करनी है। कंसिस्टेंट रहना है, मेनली अपने आप पे विश्वास रखना है, भगवान पे विश्वास ज़रूर रखिएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप पहले अपने आप पे विश्वास करेंगे, भगवान भी आपके ऊपर विश्वास करेगा, और आप जो करना चाहते हैं वो ज़रूर कर पाएंगे। तो आप इस इंडस्ट्री में एडमिशन ज़रूर लें, जो भी बच्चे देख रहे हैं, और जो भी उसके बाद जो भी शेफ़ लोग हैं, कौमी लोग हैं, अपने स्टार्टअप ज़रूर कीजिएगा। स्टार्टअप से मतलब नहीं कि आप एक रेस्टोरेंट खोल के बैठ जाएं, पर एटलीस्ट अपने एक ब्रांड को ज़रूर क्रिएट कीजिएगा। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।